गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, जहाँ पर टीवी की दुनिया में अभी भी गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरा महाराष्ट्र कितने चाव के साथ इस त्यौहार को मनाता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर गुम सीरियल की, यानी कि गुम है किसी के प्यार की कहानी की, तो उसमें यहाँ पर बप्पा अब धीरे धीरे सई और विराट को मिलाने के मन में लग रहे हैं। तभी तो यहाँ पे अचानक से विराट का आना, वो भी यहाँ पर इनके पास, यानी कि आप सभी के सई के पास, ये ऊपर वाले का ही इशारा है। तभी तो पूरे 8 साल से एक दूसरे से दूर रह रहे आप सभी के सई और विराट अचानक से एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और इनकी नज़दीकियाँ सभी दर्शकों को बहुत प्यारी भी लग रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर सावी, जो कि आप सभी के विनायक के बाबा यानी कि विराट से बहुत कनेक्टेड फील कर रही हैं, लेकिन अब अचानक ही उन्हें मालूम चलने वाला है जिसे वो विनायक का बाबा मान रही थी, असल में वो उनके भी बाबा हैं। ऐसे में सावी कोई छोटी छोटी बातें जब मालूम चलेंगी, वो भी अपनों से नहीं बल्कि बाहर वालों से, यानी कि उषा मौसी ये सारी बातें बताने वाली हैं। तब शो की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, यानी कि अब आप सभी देखने वाले हैं कि सई और विराट को मिलाने का काम यहाँ पे उषा मौसी करने वाली हैं। उषा मौसी, जो कि यहाँ पर पूरे 8 साल से सई को यही समझा रही हैं कि सावी को उसके बाबा के पास ले जाओ, लेकिन यहाँ पे सई सुनने को नहीं है तैयार। ऐसे में उषा मौसी जब ये सारी बातें बताएंगी तो आगे क्या होगा, चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुम है किसी की कहानी में अब यहाँ पर उषा मौसी लेने वाली हैं सबसे बड़ा कदम, बताने वाली हैं सई विराट की असली रिश्ते का सच विराट को। और आज का एपिसोड क्या क्या ट्विस्ट लेकर आने वाला है वो भी बताएंगे आपको, किससे नजदीकियां बढ़ेंगी कहानी में। एपिसोड की शुरुआत में पापी विराट को फोन करती है, जिस पर विनायक उसे फोन देता है। विराट उसे बात करना शुरू कर देता है, जिस पर वो उसके लिए अपनी चिंता दिखाती है। वो उसके चोटों के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसके बारे में झूठ बोलता है और विश्वास दिलाता है कि वो ठीक है। वो ये कहते हुए कॉल काट देता है कि वो बिजी है और जल्द ही उसे वापस फोन करेगा। इस बीच सई को ये जानकर जलन होती है कि विराट अपनी पत्नी से बात कर रहा है। वो किचन के अंदर जाती है और खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश करती है। तभी उषा उसे यहाँ पर देखती है और कहती है कि मामले के बारे में वो सवाल करती है। वो कहती है कि सई विराट की यहाँ पर चीज़ों से प्रभावित होती है और उसके इस नए लाइफस्टाइल को, उसकी पत्नी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। जी हाँ, इधर सई बताती है कि वो सिर्फ विनायक की मदद करना चाहती है और उसे ठीक होने का इंतज़ार कर रही है। वो कहती है कि विराट की मौजूदगी हो या नहीं हो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बीच उषा उसे समझाने की कोशिश करती है और विराट के साथ अपने मतभेदों को सही करने के लिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सई ने इस थॉट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और अपने सभी यहाँ पर कष्टों के बारे में याद दिलाया और कहा कि विराट को उसकी परवाह नहीं है। सई अतीत को याद करती है और उषा को याद दिलाती है कि उसने कभी उसे खोजने की कोशिश नहीं की। इस बीच परिचित आवाज़ सुनकर पाखी यहाँ पर मैसेज करती है और मैसेज में पड़ जाती है और संदेह भी करती है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाती। फिर वो अश्विनी के साथ अपनी टेंशन शेयर करती है और विराट और विनायक की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहले सोचती है। अश्विनी भी उसके साथ प्रार्थना करती है और विराट और विनायक के लिए परेशान हो जाती है। दूसरी ओर विराट विनायक को अपने साथ ले जाने को होता है, लेकिन विनायक सावी को यानी सावी के साथ थोड़ा और रुकने का रिक्वेस्ट करता है। विराट उसकी रिक्वेस्ट पर सहमत हो जाता है और बाकी लोग घर में इस बारे में टेंशन कर रहे हैं कि विनायक विराट के साथ क्या हुआ है। तो वहीं बच्चे को खेलता हुआ देखकर मुस्कुराते हैं सभी लोग। तभी सई भी वहीं खड़ी होती है और विराट की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। दोनों एक दूसरे को भूलने की बात पर बहस करने लगते हैं। सई ने विराट पर आरोप लगाया कि उसने घर से बाहर निकलने पर उसकी परवाह नहीं की, जबकि वो उसे सिचुएशन के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि उसने इसे रोकने की कोशिश की थी
लेकिन वो जिद पर अड़ी थी। सई और विराट एक दूसरे पर भड़क जाते हैं और उस दिन को याद करते हैं जब वो अलग हुए थे। सई ने विराट पर उसकी परवाह ना करने का इल्ज़ाम लगाया और एक नए जीवन शुरू करने का इल्ज़ाम भी। वो विराट के बेटे विनायक की ओर इशारा करती है, जबकि वो उस पर वही आरोप लगाता है और सावी के बारे में सवाल भी करता है। जी हाँ, वो जवाब देती है कि वो उसकी माँ है, वो उसकी बेटी है, लेकिन विराट ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसके पिता का नाम पूछा। आगे सही याद करती है कि कैसे उसने अपने नाम का इस्तेमाल पेरेंट्स के साथ साथ यहाँ पर माँ वाले नाम के साथ पिता के नाम पर भी किया है और विराट को वही जवाब बताया। वो उस पर उसकी परवाह किए बिना अपने लाइफ में आगे बढ़ने का इल्ज़ाम लगाता है। वो उसे फ़ोन ना करने पर या लाइफ में होने की इन्फॉर्मेशन ना देने के लिए काफ़ी यहाँ पे शिकायतें करता है। तो वहीं आप सभी अब देखने वाले हैं विराट सई पर चिल्लाता है और बताता है कि उसने उसे और उसके बेटे विनायक को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मौत के बारे में जानकर तबाह हो गया। वो बताता है कि उसने उनके इनकार के बाद भी सारी कोशिशें की हैं। वो उसे दूसरी औरतों से शादी करने और उसके साथ बच्चा पैदा करने के लिए ताना मारती है। वो बच्चे को विनायक का नाम देने के लिए भी उसे डांटती है, जबकि वो उसे सावी के नाम के बारे में पूछता है। इसके बाद विराट विनायक के साथ जाने के सवाल करता है। गुलाबराव के गुंडे ने उन पर हमला किया। वो विराट को परेशान करते हैं, मारते हैं, जिस पर हर कोई चौंक जाते हैं और सई विराट को मदद करती है। वो गुंडों को पीटने लगती है। वहाँ सवाल अचानक से बहुत सारे आते हैं। अचानक से उनमें से एक सभी को वहाँ से ले जाता है। इस बीच मोहित बाकी के कमरे में अंदर आता है और उस पर यहाँ पर भरोसा करने के लिए उसके लिए वो थैंक यू कहता है। लेकिन अब शो के कल के एपिसोड में आप देखेंगे सावी को बचाने के लिए सई और विराट गुलाबराव के गुंडों से लड़ते हैं। सई अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाती है, जबकि गुलाबराव उस पर उसकी बेटी को धमकाने और यहाँ पर सई उनकी बेटी को बचाने के लिए विराट पर चिल्लाती है। वो सावी को बचाने के लिए दौड़ती है, तो वहीं विराट भी दौड़ता है। तभी गुलाबराव एक गोली चलाता है। इस बीच सई अचानक से हैरान हो जाती है, अब ये गोली किसको लगी है और विराट क्या अपनी असली बेटी और सावी के अपने बाबा से मिल पाएंगे। ये सब देखना आप शो में मिस मत करिएगा। वो कहते हैं ना कि अक्सर जो काम हमारे अपने नहीं कर पाते वो अक्सर हमारे पराये कर जाते हैं। जैसे कि उषा मौसी जो कि बहुत लंबे टाइम से इन्हें मिलवाना चाहती थी, लेकिन अब वो इन्हें मिलवा कर सब कुछ ठीक कर देने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर सावी और आप सभी के विराट और सई इनकी अधूरी जो फैमिली है वो कंप्लीट होगी। लेकिन यहाँ पर विरन बाकी क्या करने वाली हैं कहानी में, वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। और इसी के साथ देखते रहिए सीरियल गुम है किसी के प्यार में।